मैं अगला सवाल लूंगा अखिलेश जी से। हमारे साथ अखिलेश कटियार जुड़े हुए हैं। अखिलेश कटियार जी, यही बात तो मौलाना बरेलवी भी कह रहे हैं कि ये देश के हित में है, मुसलमानों के हित में है। यहां से छीनने की कहां से बात हो गई? और खुद बरेलवी जी कह रहे हैं कई लोगों ने वक्त की जमीन पर अपने ताजमहल खड़े कर लिए। ये बात है कि इतने एक तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 1967 से 70 के आसपास एक समाजवादी नेता थे राम वर्मा विधेयक लेके आए कि सरकार की किसी भी जमीन पे कोई भी अवैध कब्जा धर्म के नाम पे नहीं, और अगर जहां जहां पे कोई भी धर्म हो, अगर जिस जगह पे भी सरकारी जमीन पे कब्जा है उसे हटा दिया जाए। तो सदन में बिल लेके आए थे। बड़ा दुख की बात है वो बिल पास किया। और हमारे मित्र भंडारी साहब जो झूठ बोलने की बात कह रहे हैं, हम एक बात जानते हैं, एक बिल इसके लिए लेके आओ कि अब इस देश में कोई आदमी दवाई के बगैर मरेगा नहीं। जमीनें कब्जा करने के लिए आप एक बिल लेके आए थे जिसमें किसानों की जमीनें आप कब्जा करने जा रहे थे, तो फिर आपने बिल वापस ले लिया। पता नहीं क्यों लेके आए थे, क्यों वापस ले लिया आपने। आप बिल लेके आओ, आपकी नीयत में प्रॉब्लम है। बड़ी खुशी की बात है कि अंबानी जी का घर अब फ्री हो जाएगा, अब उसमें झंझट नहीं रहेगा। आप इस देश में कुछ बदलाव लेके आना चाहते थे। इस देश में झूठ की राजनीति अगर भंडारी साहब किसी ने शुरू की है वो भारतीय जनता पार्टी है। आपसे झूठ बोलना। तो अखिलेश कटियार जी, आपको लग रहा है कि कृषि कानून की तरह सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा, पड़ सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं जमीनें कब्जा करने की मानसिकता से ही कृषि कानून बिल लेके आए थे आप। लेकिन किसान खड़े हो गए, आप उनकी जमीनें नहीं कब्जा कर पाए, आप प्रदीप भंडारी पूंजीपतियों को नहीं बेच प्रदीप भंडारी, देखिए वही बात घूम कर आ गई, नीयत पर सवाल हो गया, मंशा पर सवाल हो गया। मैं प्रत्युष जी, प्रदीप भंडारी, जिसकी नीयत में ही खोट है और जिसकी नीयत में खोट है और देश की जनता ने ये बार बार बता दिया है, वो हमारी नीयत में क्या सवाल उठाएंगे? देश की जनता इनकी नीयत में खोट देखती तभी तो ये विपक्ष में बैठे हैं। अरे भैया, आपके बीच में मैं नहीं बोला था।